ए कई के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी तलवार की तरह हो, बाहर से पुरसकून, अंदर से दहकते हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब क्या है बेटा? ये हाकिम को देने के लिए तलवारें हैं बाबा। उस्मान, इस खैमा में जब भी तलवार कहा जाए तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। देखो जरा, हमारे हाकिम दोस्त योर्गोप्लोस को ये तोहफे पसंद आएंगे या नहीं? हम उनके लिए वो तलवारें ले जाएंगे जो हम हाथों में थाम कर उस किले पर हमला करेंगे। वो उनके लिए तोहफा ही होंगी। वो क्यों खुश नहीं होंगे दुंदार साहब? दुंदार साहब, काइयों पर हर जगह आफत आ जाती है। पता नहीं अचानक क्या आ जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? आप हमारा हाथ बनकर कबीले में रहें बाबर साहब। आप कबीले में रहें, तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। ठीक है दुंदार साहब। चलो अब हम निकलते हैं। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते थे वैसा मुआहदा होगा हाकिम योगोबलोस। अलबत्ता तिजारती कामों पर हमला की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो कालानूस। मुझसे इस बात पर दुनिया की कोई ताकत मोहर नहीं लगवा मुझे एतमाद है। मैंने अर्तुगरुल के साथ इस मुआहदा का बीज बोने की बहुत कोशिश की। उसका भाई दुंदार इस काम को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहदे के जरिए सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खुदावंद की मर्जी से हम हमेशा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे प्यारे शोर की हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं। इसके बावजूद हमें एहतियात करनी होगी। कल रात से मैं घबराई हुई हूँ। शायद आपको ये फजूल लगे, लेकिन मैं परेशान हूँ। तुम मेरे लिए परेशान मत हो सोफिया। सबसे बड़ा जंगजू कमांडर कालानूस मेरी हिफाजत करेगा।
सिपाही आ रहे हैं जनाब। काई आ गए हैं। खुश आमदेद दुंदर साहब। शुक्रिया गवर्नर जोर्गोप्लोस। मलका सोफिया। काई की खवातीन को खुश आमदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए शर्फ है मलिका। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उन्हीं के मकरूज हैं। काश के इस खुशी के दिन अर्तुगरुल साहब भी यहाँ होते। अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुगरुल, तुम मुझे ढूंढ रहे थे हाकिम। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना मैं तुमसे। चलो इस काम को खत्म करें। बस करो, बस खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें। मेरी आवाम की भूख मिटे। और उनकी कमरें सीधी हों। हमने कहा था खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी और अब हम सुलह चाहते हैं। तो तुम मेरे भाई दुंदार से सुलह कर लो। तब तक मैं कोनिया से होके आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोब्लोस, तुम एक बहादुर आदमी हो। तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुगरुल साहब की बात है, जहां तक अर्तुगरुल साहब की बात है, सारी दुनिया उनकी बहादुरी को जानती है। भूखे को खाना देते हैं, पहनने को लिबास देते हैं, कर्जदार का कर्ज अदा करते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते। अर्तुगरुल गाजी और उनकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, दुश्मनी इंतहाई नुकसानदेह है। हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गद्दारी है ये, गद्दारी। तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं। इससे गद्दारी कैसे कहा जा सकता है? किसके कुत्ते हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, मैंने कहा बोलो।
मेरी हिफाजत करो। फितना इस किले की दीवारों में सिरायत कर गया मेरे भाई। सब ठीक है? तुम्हारी वजह से सब ठीक है उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। इन गिदड़ों के सरदारों को ढूंढने तक नींद हम सब पर हराम है, याद रखो। आज तो नहीं, लेकिन जल्द ही तीर अपने निशाने तक पहुंच कर रहेगा। बेसिनिया नामी इस शोरतज़दा जगह पर मैं कैसे इतने तवील अरसे से जमा हुआ हूं, आप जानते हैं निजामुद्दीन? हमेशा सूंघता रहता हूं। अच्छे और बुरे हर एक की अपनी बू होती है। अच्छा हो या फिर बुरा, लाजमन इसकी बू होगी। बताओ क्या खबरें हैं? काई किला गए हैं अलीशार भाई। जाहिर है वो हाकिम के साथ कोई मुआहिदा करेंगे। क्या हाकिम उनकी शरायत कबूल करेगा? वो तोहफे साथ ले गए हैं। रोमी खुशियां मनाने की तैयारियां कर चुके हैं। इस खित्ते में लिखने वाला कलम भी मैं हूं, खिजाने वाला वर्का भी मेरा है। मेरे बगैर ये मुआहदा कोई अहमियत नहीं रखता। ये मुआहदा नए बाजार की कमर तोड़ देगा। अगर ये मुआहदा हुआ तो सऊद बाजार की अहमियत बढ़ जाएगी। हालात हसास हो चुके हैं, लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि हालात मेरी मुट्ठी में है। तुम बस देखते जाओ। ज़ोहरा खातून, मुझे इस तकलीफ वाक़या ने हिला के रख दिया है। आप लोगों से जितनी भी माजरत करूं कम है। आप लोगों के जो हालात हैं उसके लिए माजरत या तकलीफ काफी नहीं शहजादी। जो हुआ वो वाकई दहला देने वाला था। ये किला कोलो चाहसार के लायक नहीं था। आपका कला मजबूत है, लेकिन उसके दरवाजे कमजोर हैं। अगर अंदर से ताले ना खोले जाते तो बाहर से किसी की हिम्मत नहीं थी। यूरोप्लोस जल्द इन ताले खोलने वालों को पकड़ लेंगे। आप लोगों की बहादुरी और हिम्मत की वजह से ही मेरे शोहर जिंदा हैं। जाहिर हुआ आप लोगों की ऐसे ही तारीफ नहीं होती। हमारी जगह जो भी होता यही करता। सुलह और दोस्ती यही चाहती। हम इसी वजह से तो यहाँ आए हैं। सुलह और दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आज जो कुछ यहाँ हुआ इससे वाज़ेह हो गया। ये हमला सिर्फ हाकिम पर नहीं, मेरे शौहर पर भी हुआ। उम्मीद है आप गद्दारों को जल्द पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह।
वरना ना तो दुंदार साहब और ना ही मैं जिंदा जी। मेरी माजरत कबूल फरमाए दुंदार साहब। क्यों कबूल करूं गवर्नर जोर्गोप्लोस? मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए पहले आप उन्हें पकड़ें जिन्होंने हम पर हमला करने की जुर्रत की है। यकीन कीजिए मैं जल्द अज जल्द उनको पकड़ लूंगा। बज़ाहिर ये मुआहदा करके हमने किसी की दुम पे पांव रख दिया दुंदार साहब। करीब था कि हमारी जान चली जाती। आप किस तरह अपने किए गए वादों को निभाएंगे? इसके अलावा उन तमाम शराइत का क्या जिन पर हम कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सके? अगर आप मुझ पर एतमाद बाकी रखें तो मैं वो शराइत कबूल करने को तैयार हूं दुंदार साहब। हकीम योरोगोबुलस, क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक लम्हे में खुद करना ठीक होगा? सही यही है कालानूस। ये काम आज ही पूरा होगा ताकि काइयों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? मेरा ख्याल है ये काम अभी यही मुकम्मल किया जाए दुंदार साहब। अर्तुगरुल साहब जब वापिस आएंगे अपने कबीले में दावत करेंगे। तो फिर ये मुआहिदा ही मुकम्मल करते हैं। तशरीफ लाए, कुर्सियों पर बैठते हैं। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर है कमांडर कालानूस। जिसकी हदूद में भी कुछ होगा वो बदला देगा। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हदूद में दाखिल हो जाएं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता कुंदूज साहब। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कमांडर कालानूस। कैसे उस्मान साहब? डाकू खुश होते हैं कि किसी और की हदूद में दाखिल हुए और जान बचा ली। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे अपनी हदूद में दाखिल होकर उनसे हिसाब लेने की इजाजत दें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सर छुपाने की कोई जगह नहीं। तो इस तरह उन्हें सजा देने में कोई रुकावट नहीं होगी। क्या आप अपनी महारत पर इतना यकीन रखते हैं उस्मान साहब? आज आपने दिखा दिया कि आप कितने माहिर हैं। क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत न समझे। मेरे भतीजे की सोच अच्छी है लेकिन ये तरीका बहुत मुश्किल और खतरनाक है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। ये सूरत हाल कबूल नहीं की जा सकती कि हदूद को खल्त-मल्त कर दिया जाए हकीम योगोबुलस। अगर आप इस काम की इजाजत मुझे, मेरे काई कबीले के साथियों और साथ में अपने किसी कमांडर को भी दें तो कालानूस के दिमाग में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक है तो मैं आपको अपनी हदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम योर्गोप्लोस। हदूद में डाकुओं के ताकुब के लिए मुआहिदा लिखें। हमें माफ कर दीजिए मोहतरमा, हमें माफ कर दें।
तुम लोग एक बूढ़े हाकिम को भी नहीं मार सके। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये मंसूबा बनाया, तुम लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। हमें माफ कर दें। अगर हमारा मंसूबा सही तरह कामयाब हो जाता मेघाला, तो हमें गवर्नर को किसी चीज की वजाहत न देनी पड़ती। आप अपने बेहतरीन लोग इसके पीछे लगाओ, उसे अपने गुस्से की ताकत दिखाओ। खबरदार, जो उस्मान को हल्का लिया वो आम शख्स नहीं है, उसे इसका बदला चुकाना होगा मेघाला। तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो? मैंने क्या किया भाईजान? उस्मान, हमारे यहाँ कलाम वही करता है जो जंगों में तलवार उठाकर बड़ा हुआ हो। चच्चा के होते हुए बात करने का क्या मतलब? सही बात वही होती है जो मौके पर की जाए भाईजान। ला हौला, तुम अपनी जान से तंग आ चुके हो या अपनी हद पता नहीं है जो हमें तंग कर रहे हो? मेरे सामने खड़े अब तक बात किए जा रहे हो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाना खाएं। बुरहान, तुम यहीं रुको। जो हुक्म मेरे सरदार। अब्बास, तुम मेरे साथ आओ। मेहंदी की रात तुम बहुत खूबसूरत लगोगी बॉर्जीन। अब्बास को भी अच्छा लगेगा। तुम तो खेमे की चादर भी ओढ़ लो तब भी उसे अच्छी लगोगी। एक दिन तुम्हारी और उस्मान की भी शादी होगी आइगल। ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए पानी और आटा गूंदूंगी। अल्लाह हमें भी तुम्हारी तरह खुशियां नसीब फरमाए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सब कुछ बर्बाद कर देंगे। सोने की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। चचा जान और भाईजान समझ नहीं रहे, वो इसमें मौजूद साजिश को नहीं देख रहे। कौन इसकी जुर्रत करेगा उस्मान साहब? कौन जुर्रत करेगा ये अहम नहीं है बस। काई कौम की ताकत बिच्छू के बिल में है। हम हमेशा खतरे में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने। इस जगह एक बड़ी जंग होगी, इस बात को मैं अंदर तक महसूस करता हूं। ये मत भूलो कि जंग कबूतर की तरह तैयार लोग नहीं जीतेंगे, बल्कि शाहीन की तरह हमला करने वाले जीतेंगे। हमारे ख्वाबों से एक सल्तनत तामीर होगी, एक सल्तनत। मैंने दुंदार साहब और दूसरों को सुना, सुलह की बात कर रहे थे। आप इन हालात में सल्तनत की बात करते हैं उस्मान साहब? अब नींदें हम पर हराम है बस। हड्डियों बोटियों के शिकार खत्म, अब सरों के शिकार होंगे।
हैं उस्मान साहब। वही साजिश जो किले में है अब्बास। साजिश सिर्फ किले तक नहीं है। या अल्लाह! हाथ है अब्बास, तुम दाएं और मैं बाएं। हक अल्लाह! अक्बर अल्लाह!